सोनम का अपहरण हुआ है। राजा का मेरे दामाद का मर्डर हो चुका है। इंदौर से 20 मई को राजा और सोनम हनीमून पर गए। लापता होने के बाद राजा का शव तो मिल गया, लेकिन सोनम की अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई है। उसकी तलाश अब भी जारी है। इसी बीच सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी ने बड़े सवाल उठाए हैं। इन सवालों के जवाब उनको चाहिए। अगर इनके जवाब खोजे जाएं तो हो सकता है सोनम का पता चल जाए। उनका आरोप है कि शिलोंग पुलिस होटल वालों को बचाने की दिशा में काम कर रही है। बेटी सोनम को बचाने की पुरजोर कोशिश नहीं हो रही है। तो ऐसे में आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि सोनम के पिता ने कौन कौन से सवाल आखिर खड़े कर दिए हैं। सोनम के पिता ने कहा कि स्कूटी के चारों तरफ गाड़ियां आकर लगी थी। एक गाड़ी आगे थी, एक पीछे, एक बाएं और एक दाएं थी। इन गाड़ियों में कौन लोग आए थे? उन्होंने कहा कि अगर एक गाड़ी में 2 लोगों के आने की बात मानी जाए तो 8 लोगों ने बच्चों को घेरा होगा। ये लोग उनको उठाकर कहां ले गए? उन्होंने सवाल उठाते हुए पूछा कि जिन लोगों ने बच्चों को घेरा था उनके पास कितने मोबाइल थे? उन लोगों ने घटना से पहले किन किन लोगों से बात की थी? बच्चों को घेरने के बाद किससे बात की? अभी मोबाइल कहाँ है? उनकी सर्चिंग क्यों नहीं की गई? उनके मोबाइल कॉल की डिटेल्स को क्यों नहीं शिलोंग पुलिस ने निकाला? साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि बच्चों को घेरने वाले लोग जिस गाड़ी से आए थे वो किसके नाम पर थी? इन गाड़ियों की जांच क्यों नहीं की गई? वहां की पुलिस सबको बचाने की दिशा में क्यों काम कर रही है? सोनम का अपहरण हुआ है। राजा का मेरे दामाद का मर्डर हो चुका है और वहाँ की जो पुलिस है वो ये जो होटल वाले हैं वहाँ पे उनके दबाव में काम कर रही है पुलिस। वहाँ की होटल वाले का दबाव उनके ऊपर है, फुल दबाव है होटल वाले का पुलिस वाले के ऊपर। वो पुलिस होटल वाले के दबाव में काम कर रही है। आपको बता दें कि राजा और सोनम का नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें दोनों होटल के अंदर आए, स्टाफ से बात की और होटल में सामान रखकर वापस बाहर चले गए। सीसीटीवी फुटेज में सोनम लाल और नीले रंग के जैकेट में दिख रही है। ऐसी ही जैकेट टीम को जंगल में सर्चिंग के दौरान मिली थी। उस पर खून के कई निशान थे। ये वीडियो पुलिस के लिए अहम सुराग बन सकता है। वहीं आपको बता दें कि इंदौर में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय करने वाले राजा रघुवंशी की शादी 11 मई को सोनम से हुई थी। शादी के करीब 8 दिन बाद 20 मई को दोनों हनीमून पर निकले। पहले गुवाहाटी पहुंचे, फिर वहां कामाख्या देवी के दर्शन किए और फिर 23 मई को मेघालय के शिलोंग चले गए। 23 मई के बाद सोनम और राजा का परिवार संपर्क से टूट गया। 24 मई को दोनों ने फोन बंद कर दिए और कई कोशिशों के बाद भी जब बात नहीं हो पाई तो सोनम के भाई गोविंद और राजा के भाई विपिन शिलोंग पहुंच गए और पुलिस के साथ खोज शुरू की। पुलिस और प्रशासन लगातार सर्च कर रहे थे, लेकिन खराब मौसम और कठिन इलाके के कारण खोज में दिक्कत आ रही थी। दोनों के बैग तो मिल गए, लेकिन मोबाइल और गहने नहीं मिले। खोजी कुत्तों को कपड़ों सुंघाकर तलाश भी की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। थक हार कर परिवार ने जानकारी देने वाले को 5 लाख रुपए की इनामी घोषणा कर दी। 2 जून को ड्रोन से खोज के दौरान राजा की लाश शिलोंग के डबल डेकर रूट के पास एक 150 फीट गहरी खाई में मिली। पास में एक टी-शर्ट और दवा भी पड़ी थी। शरीर पर कई चोट के निशान थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हुआ कि राजा की धारदार हथियार से हत्या की गई और फिर शव को खाई में फेंक दिया गया। पुलिस और हत्या में इस्तेमाल पेड़ करने वाले औजार भी मिले हैं। राजा के अंतिम संस्कार के बाद परिजनों ने इंसाफ की मांग करते हुए कहा कि यह सीधी हत्या है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने हर घर पर पोस्टर भी लगाया कि मैं मरा नहीं हूं, मारा गया हूं। अब तक सोनम का कोई सुराग नहीं मिला है और पुलिस ने एक लाल काली जैकेट बरामद की है, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है ताकि पता चले कि वो सोनम की है या नहीं। सर्च ऑपरेशन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस टीम लगी हुई है, लेकिन सोनम का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।